बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.2 जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे मैं इस लेक्चर में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन ये है कि इवेल्युएट करना है आपने 0 से 2 पाई dx ओवर 5 प्लस 3x कॉस ऑफ x। अब देखिए इस इंटीग्रल की शक्ल जो है वो किससे मिलती जुलती है, ये मैंने प्रूफ किया था dx ओवर a प्लस b कॉस ऑफ x। ये एग्जाम्पल नंबर 40 थी। एग्जाम्पल 40 थी 4.6 से पहले 4.6 एक्सरसाइज जो मैंने करवाई थी उसके अंदर जो है ये मैंने एग्जाम्पल इसको सॉल्व किया था और इसके दो रिजल्ट आए थे मेरे पास। एक रिजल्ट था 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस इनवर्स बी प्लस ए कॉस ऑफ एक्स ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स अगर ए बड़ा है बी से। अब जाहिर है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा, तो अगर ए बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर बी बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। फ़र्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। उसके बाद जब इंटीग्रेट करके तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अब मसला ये है कि कॉस जो है, कॉस को कि जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट इसकी आ गई कॉस ऑफ 2 पाई माइनस लोअर लिमिट आ गई इसकी कॉस ऑफ 0। कॉस 2 पाई किसके बराबर होता है 1 माइनस 1, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो बगैर सॉल्व किए ही जो है ये क्वेश्चन किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमने जो है ये 0 से बचने की कोशिश करनी है और चूँकि 0 और 2 पाई के ऊपर वैल्यू सेम आ जाती हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो लिमिट है इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया जाए, ये देखिए 5 प्लस 3 कॉस ऑफ 2 पाई माइनस x किया तो आंसर किसके बराबर आ गया 5 प्लस 3 कॉस ऑफ x के बराबर ही आ गया। तो अपर लिमिट पुट करने से दोबारा फिर वही फंक्शन आ गया, तो क्या करेंगे 2 लगा के अपर लिमिट का हाफ कर देंगे। तो अगर इसको मैं सपोज कर लेता हूं कि ये i के बराबर है, i इज इक्वल टू, तो फिर मैं 2 लगाऊंगा प्रॉपर्टीज के तहत, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के तहत 2 लगा के अपर लिमिट का हाफ कर देंगे dx ओवर 5 प्लस 3 कॉस ऑफ x। अब यहां पे देखें, हेयर a इज इक्वल टू 5, here a is equal to 5 and b is equal to 3, therefore a बड़ा है b से। तो फिर फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा dx ओवर a प्लस b cos of x is equal to 1 over square root of a square minus b square cos inverse b plus a cos of x over a plus b cos of x। अब ये वाला फार्मूला मैं जब यहां पे अप्लाई करूंगा तो I will be equal to 2 तो एज इट इज चलेगा इंटू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसके बराबर है 5 के बराबर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कॉस इनवर्स b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 3 है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 कॉस ऑफ x ओवर a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे आ गया 5 प्लस 3 कॉस ऑफ x। और इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे
0 से लेकर पाई तक। राइट राइट। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 25 में से 9 निकाल ले तो बाकी रहेगा 16। 16 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 रह जाएगा यहाँ पे। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले हम कॉस की जगह पे पुट करेंगे पाई, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 3 + 5 कॉस ऑफ पाई ओवर 5 + 3 कॉस ऑफ पाई। अपर लिमिट पुट कर दी। उसके बाद फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, ये रिमेंबर कि मैं जो फार्मूला यूज कर रहा हूं वो ये वाला है कि अगर a से लेकर b तक f(x) dx हो तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आती है, phi x। और जब लिमिट पुट करते हैं तो पहले x की जगह पे अपर लिमिट आएगी, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट आएगी। तो अब x की जगह पे लोअर लिमिट क्या है, 0। तो cos इनवर्स ऑफ 3 + 5 cos ऑफ 0 ओवर 5 + 3 cos ऑफ 0 ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। cos पाई की कीमत किसके बराबर होती है, cos पाई इज इक्वल टू -1। What is the value of cos of 0? That is equal to just 1. अब जब ये लिमिट पुट करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, तो कैंसिलेशन के बाद I will be equal to 1/2 into cos inverse 3 प्लस cos पाई किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो 5 into -1 आ जाएगा ओवर 5 + 3 cos ऑफ -1 ब्रैकेट क्लोज माइनस cos इनवर्स ऑफ, अब cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो 3 + 5 ओवर 5 + 3। गुड। ओहो, यहां पे -1 आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स। अब ये -5 है, -5 में से 3 निकालेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है, -2 डिवाइडेड बाई 5 -1, तो आंसर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, माइनस cos इनवर्स 8/8। ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ -1 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1। बट cos इनवर्स ऑफ -1 किसके बराबर होता है, cos इनवर्स ऑफ -1, ये देखें, ये cos पाई, ये ऊपर आपने लिखा cos पाई इज इक्वल टू -1, तो cos को उधर लेके जाएंगे तो cos इनवर्स ऑफ -1 किसके बराबर आ जाएगा, पाई के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जब आप कहते हैं cos 1 इज इक्वल टू cos ऑफ 0, 1 इज इक्वल टू cos ऑफ 0, तो इस cos को इधर लेके आएंगे तो cos इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। राइट। तो I किसके बराबर आ गया फिर, I इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स की जगह पे आ गया पाई, और cos इनवर्स 1 की जगह पे क्या आ गया, 0। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज π/2। तो ये था आपका आंसर, और अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक इसको वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको इसकी समझ आई होगी। अब जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने साबित करना है, इवेल्युएट, लिमिट है हमारी 0 से लेकर 1 तक,
आर्क टेंजेंट ऑफ 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक टेक्निक जो है ना, ये आप याद रख लें कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमने आंसर 0 के बराबर लेके आना है, उसके अंदर डेफिनेटली ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूर इस्तेमाल होगी। 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अपर लिमिट में से x को माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका आंसर 0 आना है तो डेफिनेटली इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ज़रूर होगा। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक लिमिट, r का मतलब होता है इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। According to that property, using डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि 0 से a अगर हो f ऑफ एक्स डी एक्स, तो अपर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट में से ये देखें, अपर लिमिट क्या है a में से x माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम होता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं। अब अपर लिमिट क्या है 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक टेंजेंट इनवर्स, बड़ी ब्रैकेट लगा दूं, 2 इंटू अपर लिमिट क्या है 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर खोलेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। तो बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। राइट, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू i इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड i के बराबर आ रही है, लिमिट है हमारी 0 से लेकर 1 तक टेंजेंट इनवर्स, आइए सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ये 2 में से 1 निकाला तो बाकी रह गया 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई, ये 1 के साथ कैंसिल, ये 1 प्लस 1 2 में से 1 निकाला बाकी रह गया 1। उसके बाद ये माइनस एक्स है, ये प्लस 2x है तो रह गया प्लस x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एज इट इज आ गया। अब देखें मुझे क्या चाहिए था 2x माइनस 1 और इधर क्या आ रहा है 1 माइनस 2x, तो 2x माइनस 1 बनाने के लिए मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स माइनस ऊपर से कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, बट टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा। तो उसी तरीके से ये जो वाला माइनस है, ये वाला माइनस दैट विल बी आउटसाइड, बाहर ले आए उसको हम यहाँ पे, माइनस 0 से लेकर 1 तक टेंजेंट इनवर्स 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर dx।
अब इसका नाम क्या रखा था आपने, इसका नाम तो आई रखा था, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस आई के बराबर। इसको उठाकर राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इधर क्या रह जाएगा, जीरो। तो आई जमा आई, 2i इज इक्वल टू जीरो। तो आई किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। और आई किसके बराबर था, इसके बराबर। तो ये वाला इंटेग्रल किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। देयरफॉर 0 to 1 arc tangent of 2x minus 1 over 1 plus x minus x square dx is equal to 0। इसके साथ ही इसका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नाउ आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और दो तरीके हैं इसको हल करने के। मैं पहले इसको i के बराबर सपोज कर लेता हूं। माइन लिमिट है मेरी -π/4 से π/4 तक। उसके बाद 2x³ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें। ये देखें 2x³ माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, पहले इसको लिख लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 1। ये चूँकि नीचे स्क्वेयर है तो इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन cx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 भी हो सकती है और प्लस d ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 भी हो सकती है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें, उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। बट दैट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके देखें आप, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए इसको हल करूँगा तो इट्स सोल्यूशन विल बिकम सो सिंपल, सो ईजी। तो जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर इफ़ C बिलोंग करता है इंटरवल ए बी के अंदर, तो फिर मुझे इजाज़त है कि मैं ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले हिस्से में आएगा ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक फंक्शन विल रिमेन्स द सेम। फिर आएगा सी से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक 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 ठीक। अब जो है जीरो माइनस π/4 और π/4 के दरमियान क्या बिलोंग करता है, ज़ीरो बिलोंग्स टू माइनस π/4 टू π/4। देयरफॉर दिस इंटेग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू टोटास। वी कैन कन्वर्ट इट इनटू टू पोर्शन। टोटा लफ्ज़ पंजाबी का है, ठीक है, टोटा कहते हैं हिस्से को। तो दो हिस्से बनाए जा सकते हैं इसके, एक -π/4 से प्लस π/4 टू एक्स 2x³ माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx विल बी इक्वल टू, एक टोटा आएगा जी -π/4 से 0 तक, -π/4 से 0, और इट विल रिमेन्स द सेम 2x³ माइनस एक्स dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक 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 ठीक। प्लस दूसरा बनेगा 0 से π/4, ये एज इट इज आएगा 2x³ माइनस एक्स dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसका नाम मैंने रखा हुआ है i,
तो ये किसके बराबर आ गया, i इज इक्वल टू, इसका नाम रख देते हैं i1 और इसका नाम रख लेते हैं i2। ठीक है, अब मैं i2 को लेता हूं, i2 को उसको सिंप्लीफाई करके i1 की शक्ल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। आइए जी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। i2 इसका नाम रख देता हूं नंबर 1। तो i2 मेरा किसके बराबर आ गया, i2 इज इक्वल टू, i2 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 2x क्यूब माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 dx। अब मैं पुट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी। पुट x इज इक्वल टू माइनस टी, तो dx किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी टी के बराबर। तो अगर फंक्शन चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो एज x अप्रोचेस टू 0, एज x इज इक्वल टू 0, x जगह पे 0 पुट करेंगे तो t किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो एज x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो t किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो i2 किसके बराबर आ गया, अब देखें 0 की जगह पे तो 0 ही आएगा, लेकिन पाई बाई 4 की जगह पे माइनस पाई बाई 4 आ गया। उसके बाद 2 इंटू टी की जगह पे माइनस टी आ रहा है, माइनस टी। dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, ब्रैकेट क्लोज ओवर x की जगह पे माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1, इधर आ गया x की जगह पे माइनस टी, इधर आ गया x की जगह पे माइनस टी। ठीक 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 ठीक। इधर देखिए जी, ये माइनस है, तो अगर मैं इसको ऊपर कर दूं और इसको नीचे कर दूं तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे जो है ये I1 जो था, जो कि मैंने रेज कर दिया है, वो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 तक था। ये माइनस पाई बाई 4 से 0 है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये लिमिट नीचे चाहिए, ये ऊपर। वैसे भी ये नेगेटिव है, ये 0 है, तो लोअर लिमिट जो होती है, जो कम वैल्यू होती है, वो नीचे और बड़ी वैल्यू ऊपर आती है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत I2 मेरे पास आ गया बराबर, I2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से 0। ये t की पावर ऑड है तो ये माइनस 2t क्यूब प्लस t, ये प्लस में कन्वर्ट हो चुका, dt ओवर ये माइनस t का स्क्वायर प्लस के बराबर ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया t माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस टी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लेते तो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो सकता था। यहाँ पे जो हमें तकलीफ़ का सामना है, ये तकलीफ़ हमें ना करनी पड़ती। अब मज़ीद इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ से जो है ये देखिए, एक्स क्यूब वाली रकम पॉजिटिव चाहिए और ये रकम नेगेटिव, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। तो माइनस पाई बाई 4 से 0,
यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2t³ माइनस टी dt ओवर t² + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया t - 1 इंटू, ये माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे आना था t - 1, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया t + 1, ये माइनस माइनस से हो गया प्लस t - 1। उसके बाद जो हमारा डेफिनेट इंटेग्रल होता है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी t की जगह पे अगर आप x पुट कर देंगे तो दैट मेक्स नो डिफरेंस, राइट। बट ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं कि a से लेकर b तक f ऑफ t dt को अगर मैं चाहूं तो a से लेकर b तक f ऑफ x dx की शक्ल में लिख सकता हूं मैं। Definite integral does not depend upon function, it depends upon limit but it does not depend upon function। तो I2 is equal to, ये देखें अगर t की जगह पे ये माइनस है ना, इसको तो मैं बाहर निकाल लेना आप, माइनस, ये आ गया -π/4 से 0। उसके बाद t की जगह पे अगर मैं x पुट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x³ - x dx ओवर x² + 1 इंटू x - 1 इंटू x + 1। अब ये किसके बराबर था? ये तो I के बराबर है ना, I1, इतने वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, दैट इज इक्वल टू I1, तो ये आ गया -I1। तो I2 किसके बराबर आ गया? -I1, ये यहां पे पुट करें, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो I किसके बराबर आ गया? I इज इक्वल टू I1 और I2 की जगह पे क्या आएगा? -I1। तो -I1 के साथ खत्म, तो आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो I इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि -π/4 से π/4 2x³ - x ओवर x² + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 dx will be equal to 0। तो दिस इज योर आंसर। देखिए जी, स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहें तो इसको ले लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।